So good morning friends, a very important session for those who are preparing for any type of interview, whether it is interview of senior, juniors, whatever the post, government job, private job, whatever it is, but definitely आज का सेशन बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मेरी टीम रेडी है मुझसे सीखने के लिए? Yes, sir. Okay, so स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला आज जो मैं टॉपिक आपको सिखाना चाहता हूँ वो बेस्ड है आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस पर। देखिए, जो व्यक्ति अगर अपना SWOT एनालिसिस बहुत अच्छे से इंटरव्यू में करके जाता है उसका सिलेक्शन 90% ज्यादा बढ़ जाता है। रीजन इज ओनली वन, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से पता है, आपको अपनी वीकनेस बहुत अच्छे से पता है, और अगर आपको पता है अपनी अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स के बारे में, दो चीजें आपके हाथ में होती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। पर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आपके हाथ में नहीं होती, पर हाँ आपको अनुमान लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में मुझे ये अवसर मिल सकता है। उसके लिए आप अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा रेस करते हो और अपनी वीकनेस को हमेशा डाउनफॉल करते हो। एग्री? अब देखिए, अगर हम टॉपिक लेते हैं हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, जो दो चीजें हमारे हाथ में हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा बढ़ाना है और वीकनेस को हमेशा कम करना है। ये बात तो एग्री। मगर क्या किया जाए कि हम अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा अपग्रेड करें और वीकनेस को हमेशा कम करें? तो इसके लिए कुछ रूल्स है, अप्लाइड रूल्स है कि अगर मैं पहला टॉपिक आपको लेता हूं, थोड़ा टफ टॉपिक लेता हूं, वो लेता हूं वीकनेस, कि क्या कमजोरी होती है और क्या कमजोरी बतानी चाहिए और किस जॉब के लिए क्या क्या सूट करती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि मैं आपको शेयर अप करूं कि लोग क्या गलती करते हैं, उससे शायद आप ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे और मेरे साथ हंसोगे, क्योंकि आपके सीरियस चेहरे शायद मुझे बोलने नहीं देंगे। तो सबसे पहले मुझे एक ब्यूटीफुल स्माइल चाहिए आपके, क्योंकि यू ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज, तो चाहिए एक ब्यूटीफुल स्माइल। पहले आप हंस के तो दिखाइए मुझे। हाँ, इंटरव्यू चैम्बर में जिस आदमी को थोड़ी स्माइल नहीं आती वो कैसे सेलिंग स्किल्स करेगा? उस जगह पर आपको अपनी क्वालिटीज ही तो बेचनी है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स की, मान लीजिए इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि आप अपनी वीकनेस बताइए। एग्जाम्पल, तो देखिए, जब कभी वीकनेस बताइए तो लोगों में क्या कमी है, कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? लोगों में क्या कमी है? गुस्सा आता है। लोगों को गुस्सा बहुत आता है। और कुछ कमी फरा? यस, कोई और कमी लोगों में? हमारे में जो नहीं हो लोगों में हो, ऐसी कोई कमी? क्योंकि अगर मैं बोलूं आप में तो शायद आपको नहीं सर हमें ये कमी नहीं है, राइट? तो लोगों में वो कमी हो, ऐसी कोई कमी बताइए। ईगो, ओके। कुछ और? सर किसी पे बहुत जल्दी विश्वास करना। ओहो, इजीली बिलीवेबल, ओके। कुछ और? फ्लुएंसी, ओके। मगर ये छोटी वीकनेस है, आप मेजर वीकनेस पे नहीं जा रहे। मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि आप बाइक चला रहे हो और आपने अचानक ब्रेक मार लिया, पीछे लगेगा, अरे चल जल्दी कर, हट, जाने दे मुझे, मैं बहुत लेट हो रहा हूं मैं। ये क्या शो कर रहा है? इम्पेशंस, धैर्यहीन। बिल्कुल एरोगेंट बोल रहा है वो, बट इम्पेशंस शो कर रहा है। एग्री कर रहे हो? नो डाउट ही इज एरोगेंट। ये कुछ वीकनेसेस होती है जो आप इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। रीजन इज ओनली वन, हमारा कोई भी इंटरव्यू, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि सर मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं इला के लिए, इला स्केल सेकंड आरआरबी के लिए जा रही, तो ऑब्वियस है इला बोले कि सर आप में वीकनेस क्या है इला? सर मुझे गुस्सा बहुत आता है और अभी भी आ रहा है, सर आप ले रहे हो नहीं ले रहे, बताओ सर। तो क्या इला का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, चांसेस कम है, राइट? फरा को बोलते हैं, फरा यू वांट टू बी एन एयर होस्टेस, ओके? तो फरा यू वांट टू बी एन एयर होस्टेस, व्हाट इज योर वीकनेस? और फरा बोलती है सर मेरी वीकनेस ये है कि मेरे अंदर धैर्य बिल्कुल नहीं, आप लेते हो ठीक है, वरना एक और एयरलाइन मेरा इंतजार कर रही है, मैं वहां जा रही हूं। तो बताइए चांसेस बनते हैं क्या? नहीं बनते, राइट? द सेम केस विद भावना। अगर भावना पर्टिकुलर आरआरबी के लिए जा रही है, भावना को बोलते हैं यस भावना यू व्हाट इज योर वीकनेस? भावना कहती है सर मुझे निंदा करना बहुत अच्छा लगता है, क्या करूं सर, क्रिटिसाइज करना तो मेरे खून में है सर, रग रग के अंदर बसा हुआ है। सर सर्दियों में बास्किंग के समय यानी धूप सेकने के समय मैं ग्राउंडनट खाते हुए नेबर की निंदा बहुत करती हूं, बाहर जाके आपकी भी करूंगी, आदत है सर। तो बताइए ये वीकनेस इन पे सूट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, राइट? इजंट इट? The same case, a person, a gentleman who want to be a trainer with this classes, जो ट्रेनर बनने के लिए आया, तो you are from Delhi also, so एक दिल्ली बॉय से अगर बोला जाए कि भाई आप ट्रेनर बनने आए हो, ठीक है, कोई अपनी वीकनेस आपकी, ये बोलते हैं सर कॉन्फिडेंस नहीं है, कस्टमर आएगा ना मैं आपको बुला लूंगा। तो बताइए इन ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एज ए ट्रेनर जाते हैं या खुद अपना करते हैं तो सक्सेस मिलने के चांस ज्यादा है कि कम है? कम है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है, इजंट इट? इससे भी बड़ा इन तीनों बॉयज के लिए ड्रास्टिक चेंज आती है। ये इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एमआर के लिए, बैंक के लिए, आरआरबी। अब अगर इनको बोलते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हाँ जी,
आपकी वीकनेस क्या है? ये कहते हैं नेगेटिव एटीट्यूड है, नकारात्मक सोच है हमारी, एक दिन हम भी डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। तो बताइए ऐसे व्यक्ति को कौन लेकर खुश होगा? कोई भी नहीं होगा। तो क्या ऐसा करें कि ये कमी ना हो और कोई अच्छी बात हो जो अच्छी लगे? तो वो आती है हमारे ऊपर कि हम ऐसा क्या बताएं। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी बात सोचनी पड़ेगी कि मैं ऐसी कौन सी वीकनेस बताऊं। तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, मॉरल फेबल है। वो ये कहते हैं कि एक वाटर पोर्टर होता है एंड ही वॉज हैविंग 2 पोर्ट्स। उसके एक तरफ पोर्ट होता है, एक तरफ कंडीशन, यहां रोड लगी है उसके, ये रोड लगा लेता हूं मैं और 2 स्ट्रिंग ले लेता हूं और 2 पोर्ट, यानी कि ऐसी कंडीशन। और ही वॉज हैविंग 2 पोर्ट्स। सडनली वन ऑफ द पोर्ट गॉट लीक, एक पोर्ट लीक हुआ, पानी बाहर आया। पोर्ट ने बोला वाटर पोर्टर को मुझे बदल दे क्योंकि पानी वेस्ट होता है, क्योंकि तू ऑनर के घर तक पानी देकर आता है, तेरा काम ये है। पानी आता जाता है ऑनर के घर तक, ऑब्वियस है पैसा पूरा नहीं मिलता। और ये जो वाटर पोर्टर है ये कहता है नहीं, मैं तुझे भी नहीं बदलूंगा और जो सही है उसको भी नहीं बदलूंगा। कहता क्यों? कहता रास्ते में देखना, ऑन द वे दे सी देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, रोजेस, फ्रूट्स ऑन द वेजिटेबल्स ऑन द साइड व्हिच वाज लीकिंग ऑफ दैट पॉट। यानी कि जो पॉट लीक कर रहा था उस तरफ क्या ये चीजें उगी हुई थी, वेयर एज अदर साइड द लैंड वाज बैरन। तो उसने कहा ये क्या हुआ सर? कहता दिस व्हाट आई वांट टू शो यू कि मैं, तू लीक कर रहा है मगर मैंने इसका बेनिफिट लिया है, अननोइंगली यू आर नॉट अवेयर एट ऑल। मगर ये देख, ये फ्रूट्स, ये वेजिटेबल, ये सब उगे जा रहे हैं तेरी वजह से, बता मैं तुझे बदलूंगी नहीं बदलूं? वो कहता नहीं। सेम केस, ये लूप होल्स अगर हमारे अंदर ना हो तो हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग भी ना हो। ये कमियां अगर हमारे अंदर ना हो हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। कैसे बोरिंग हो जानना चाहते हो आप? कैसे बोरिंग होना चाहते हो? इला यू हैव कम टू अस फ्रॉम बठिंडा, ओके। अगर आप हमारे बीच में यहां नहीं बैठो, बठिंडा के आई हुई लड़की हमारे बीच में नहीं बैठो, तो आप क्या अबोर वाली गर्ल से मिल सकती? नहीं। आप क्या मेरिट वाली गर्ल से मिल सकती जो एयर होस्टेस के लिए आई है? क्या आप दिल्ली बॉय से मिल सकते हैं? क्या आप दिल्ली बॉय से मिल सकते हैं इन दोनों बच्चों से? क्या आप उन बच्चों से मिल सकते हैं जो हनुमानगढ़, लाहौर से? नहीं मिल सकते ना। तो क्या आपको लगता है कि नए लोगों से जब आपको मिलने का मौका ही नहीं मिला तो आपकी लाइफ बोरिंग ही तो है? तो नए लोगों से मिलेंगे कब? जब हम अपनी प्रोग्रेस का सोचेंगे। प्रोग्रेस का कब सोचेंगे? जब सच में हमें कमी होगी। और कमी है, भगवान ने दी है, इसलिए नहीं दी कि उस कमी को इंप्रूव करना है सिर्फ, नहीं, उसको इंप्रूव तो करना ही है, उसके साथ में लाइफ को भी अच्छे से जीना है और इंजॉय करना है, उस फ्लो के अंदर बैठते हैं। अब बात आता है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कि मान लीजिए एक इंटरव्यूअर आपको बोलता है आपकी वीकनेस क्या है। तो मैंने तो आपको सारी कमियां बता दी, बतानी नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर क्या बताएं? माइनर वीकनेस ढूंढो, हमेशा माइनर वीकनेस। एग्जाम्पल, सर आई नीड टू इंप्रूव माई हैंडराइटिंग, क्योंकि हैंडराइटिंग एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत ही नहीं है। अगर फराह की राइटिंग बहुत अच्छी है, अगर भावना की राइटिंग बहुत अच्छी है, मगर उसके बावजूद मैं ये कहूं कि आपकी राइटिंग, आपको नहीं सर मुझे और अच्छा लगता है, मैं और अच्छी कर सकती हूं, यानी कि इंप्रूवमेंट का चांस है, राइट। बट अगर ये एक टीचर की जॉब के लिए जा रही है और ये बोलते हैं कि सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरे को लगता है मेरी हैंडराइटिंग मुझे इंप्रूव, तो सूट नहीं करती। तो थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिक गेम भी खेलना है वहां पर। आपने टोटोइज और रैबिट की स्टोरी सुनी होगी, कौन जीता था उसमें? टोटोइज जीता था। मॉरल क्या था? पर वो स्टोरी वहां खत्म नहीं हुई। रैबिट कहता फिर से दौड़ेंगे, टोटोइज कहता कोई बात नहीं मगर साउथ की तरफ दौड़ेंगे। रैबिट कहता चलेगा। दे स्टार्टेड देयर रेस, इन द मिड रिवर केम, और ये बात टोटोइज को पहले से पता थी यहां पर रिवर है। टोटोइज फिर निकल गया, रैबिट फिर रह गया। मॉरल क्या बना? मॉरल बना यू कैन विन एनी रेस ऑफ योर लाइफ प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू चेंज द रूल्स। यानी कि आप जिंदगी की कोई भी रेस जीत सकते हो, सिर्फ तरीका बदलो। कोई तरीके में कमी है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप रुके हो, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, वो तरीका बदल दो। अगर मैं तुम्हारे लोगों के तरीके भी बताऊं तो फॉर एग्जांपल तुम्हें आरआरबी 1 में जाना है और तुम्हें आरआरबी 2 में जाना है, स्केल 2 में तुम्हें जाना है, स्केल 1 में तुम्हें जाना है, पर जाना तो दोनों ऑफिसर के। क्लैरिकल का तो इंटरव्यू बंद हो गया। तो ऑफिसर ग्रेड के आदमी के अंदर वो सबसे पहली चीज पता है क्या देखेंगे? वो ये देखेंगे ये अपने जूनियर्स को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। क्योंकि काम करना आसान है, काम करवाना बहुत मुश्किल है दुनिया में। अब दोनों तरीके की सिचुएशन हमारे पास आ सकती है। वन सिचुएशन इज कि हम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, हम अपनी वीकनेस के बारे में बताएं, डिपेंड करता है इंटरव्यूअर हमसे पूछ क्या रहा है। अब देखिए, अगर मैंने आपको वीकनेस के बारे में
अगर हमें ये पॉजिटिविटी है तो उस पॉजिटिविटी को क्यों ना उसको मेंटेन करें। और डिपेंड करता है कि हम अगर अपनी वीकनेस को ही सिर्फ शो ऑफ करेंगे, मान लो इंटरव्यूअर हमसे बोलता है कि आपकी वीकनेस क्या है, तो हमने ये तो जान लिया कि हमें क्या बोलना है, मगर वो हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि आपकी वीकनेस क्या है। अब डिपेंड करता है कि आप हर बार अपनी वीकनेस बता रहे हैं मगर वीकनेस मेजर बता रहे हैं तो भी गलत है। तो इंटरव्यू की चॉइस है, वो आपसे या तो स्ट्रेंथ पूछेगा या वीकनेस पूछेगा। अब मान लीजिए हम अगर वीकनेस के कंसेप्ट को कवर करते हैं तो स्ट्रेंथ क्या है, हम अपनी स्ट्रेंथ वही बताएं जो सच्ची में हम डिजर्व करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हम बहुत सी स्ट्रेंथ डिजर्व नहीं करते। कोई व्यक्ति है, अगर उसको लगता है वो बहुत ईमानदार शो करना चाहता है और उसकी आईज बहुत ब्लिंक कर रही है टक 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 टक, और इस तरीके से सर मैं बहुत ऑनेस्ट हूं सर, तो बताइए ऑनेस्ट है कि नहीं है? वो ऑनेस्ट नहीं लग रहा, राइट। अगर वो बहुत ढीला ढंका है, सर मैं एंथुसियास्टिक हूं सर, अरे कंधे तेरे झुके हुए, गिर तू रहा है, 4 दिन का मेहमान है, लखनऊ में आ गया, तो तू अगर अपने आप को एंथुसियास्टिक बोलता है तो फिर मैं क्या हूं, राइट। तो आपको वो बोलना है जो वाकई में आपके अंदर हो। स्ट्रेंथ्स बहुत सारी है, आप बोल सकते हो मैं कॉन्फिडेंट, पंक्चुअल हूं, ऑनेस्ट हूं, क्रिएटिव हूं, डिटरमाइंड हूं, डेडिकेटेड हूं, हार्ड वर्किंग हूं, ऑप्टिमिस्टिक हूं। आप कोई भी स्ट्रेंथ बताओ पर वो झलकनी चाहिए आपके अंदर, वो लगनी चाहिए कि स्ट्रेंथ आपके अंदर है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, साइकोलॉजिस्ट जो सामने बैठे हैं वो जज करेंगे यार ये तो झूठ बोल रहा है, राइट, और वो कहेगा यार ये लड़का सही नहीं बोल रहा, ये गर्ल शायद ब्लफ करने की कोशिश करे। तो अपनी स्ट्रेंथ वही बताओ जो आपके अंदर हो। मगर आप उस स्ट्रेंथ को बिल्ड कैसे करोगे, क्या तरीका है बिल्ड करने का? तो बिल्ड करने का तरीका होता है एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखो। एटीट्यूड कैसे हम पॉजिटिव रखेंगे कि हमें उन्हीं लोगों से मिलना है जो पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब देखो इसको आप कहोगे सर कैसे पॉसिबल है, क्या लोगों से पूछोगे आप कौन सा एटीट्यूड क्यों? नेगेटिव, मुझे आपसे नहीं मिलना। पॉजिटिव, हाँ जी मुझे आपसे मिलना है। नेगेटिव, ऐसे तो मिल नहीं सकते। ये क्या है, जब आप लोगों से बातचीत करोगे तो आपको उनकी बातों से पता लग जाएगा वो आदमी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि उनकी बातें बहुत बार नकारात्मक होती जाएगी। और दूसरी सबसे अच्छी बात, अपने बारे में कभी नेगेटिविटी सुनो ही मत। अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो हमारा सबसे पहले स्टेपिंग्स क्या होता है, आप लोग बता सकते हो? सबसे पहले स्टेप क्या होता है जब आप उठते हो? तो कुछ अच्छी चीज सोचना, कोई चीज सोचते नहीं, सोचना भी नहीं, सबसे पहले आप करते क्या हो? जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैं सबसे पहले मोबाइल ढूंढता हूं, मोबाइल कहां है यार, राइट। तो आदत पड़ी हुई है, बुरी आदत है, नो डाउट। आप सबसे पहले क्या करते हैं? उठती हूँ, पहले राइट पैर रखती हूँ आगे। अरे वाह, शायद स्वर भी देखती होगी, कौन सा स्वर है, राइट। राइट स्लीपर पहनती हूँ, ओके, तो पैर आगे। इसका बेनिफिट? इससे पॉजिटिवनेस आती है। अरे वाह, ये बात तो हमें नहीं मालूम थी, सच्ची बात है ये। Yes, सबसे पहला स्टेप जो जमीन पर है वो राइट रखना चाहिए। Yes. और जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे होना चाहिए। और नहीं, जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं हम जैसे, तो नहीं, वो तो आपकी आदत पड़ी हुई है, उसकी कोई वो तो नहीं है। नहीं, हाँ, कहीं हमें लेफ्ट पाँव रखना हो। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहला स्टेप आपका राइट हो, पाँव जमीन पे रखें, फिर राइट स्लीपर ही पहने पहले। जब चलें तो फर्स्ट पैर ही आगे आए, राइट आना चाहिए। वो क्या है, लाइफ में तरक्की आती है। वाओ, व्हाट अ गुड पॉइंट, नई बात पता लगी हमें, राइट। हम सबसे पहले क्या करते हैं भावना? सर मोबाइल में टाइम चेक करते हैं। बिल्कुल, मैक्सिमम यही करते होंगे, राइट। तो हम जो भी करें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक काम और करने लग जाओ, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वो काम बहुत इजी है, बहुत आसान है। वो काम ये है कि जब आप सुबह उठते हैं, आप सुबह बोलिए उठकर टुडे इज माय लकी डे। और अगर आपको लगता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे, भाई इंग्लिश कहाँ से आ गया हमारे घर में, तो आप हिंदी में बोल सकते हो कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, राइट। ये भी चलेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों, हमारे पुराणों में अच्छे से लिखा हुआ है कि हमारा 24 आवर्स में एक बात हमारी पॉजिटिव सही जाती है, तो क्यों ना उस बात को वहीं से ही शुरुआत करी जाए, राइट। तो ये बात। दूसरी बात, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अपने बारे में कम से कम नेगेटिव मत सोचो, मत सुनो। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू बी एयर हॉस्टेस, ओके। आपको अगर कोई बोले कि आप एयर हॉस्टेस नहीं बनोगी, नहीं बनोगी, तो ये आपके लिए नेगेटिविटी है, क्योंकि लोगों की आदत होती है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। वेरी गुड पॉइंट। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे बैठ जाता है कि हम नेगेटिव पर्सन है, हमारा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो नेगेटिविटी होती है। फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग फॉर आरआरबी 2, यू आर गोइंग फॉर आरआरबी 1, स्केल 1, स्केल 2। तो जब आप इस जॉब्स के लिए जाती है, आपको भी लोग बहुत से मिलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। आपको क्या सुनना है ये सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग वे में सुनना, ताकि थोड़ी स्माइल भी रहे चेहरे पे आपके हमेशा। कि आपको अगर कोई बोले यार तेरा नहीं होगा, आप उसको बोलो क्या? वो बोले तेरा नहीं होगा, आप बोलो मुझे नहीं सुनता यार, क्या करो, तो तेरा होगा सिलेक्शन, ओके। इस तरीके से बोलो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ आपका ऐसे लोगों से? मैंने 2015 का जो एग्ज़ाम दिया था आरआरबी से पहले, 2014 में मैंने एमकॉम कंप्लीट किया। ओके। 1 साल मैंने तैयारी की, मैंने अपना जॉब छोड़ दिया,
तो मतलब मेरी मम्मा के एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला कि भाई 1 साल हो गया है अप्रॉक्स तुझे, अब तू छोड़ दे। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं करूँ ना करूँ। मेरे पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही बात है, बहुत अच्छी बात बोली। और मेरा 2015 में हो भी गया, LIC हाउसिंग मैंने ज्वाइन किया, तो वो ने कहा कि हाँ ठीक है, ये अगर दोबारा ज्वाइन कर लेती तो नहीं होता शायद इसका। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर पॉजिटिविटी अगर अपनी मेंटेन करें तो इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है। वेरी राइट। तो प्लीज क्लैप फॉर हर दैट शी गॉट सिलेक्टेड इन हाउसिंग। ये बहुत अच्छा साइन था। किसी और का कोई एक्सपीरियंस? यस सर एक्सपीरियंस तो नहीं है सर, बट अब पॉजिटिव एटीट्यूड अपना लिया सर। ओके सर मैं MR ट्रेनर बनना चाहता हूँ। वेरी बन के रहूंगा गुड। सर। बिल्कुल यही गट्स होने चाहिए बस व्यक्ति में, और वो बन के रहता है बिल्कुल। Yes, और आप तो मैनेजमेंट के एम्प्लॉय हो तो बिल्कुल Yes, sir. मैनेजमेंट का व्यक्ति तो वैसे भी शानदार होता है। Yes. वेरी राइट। Yes. तो अपनी स्ट्रेंथ को अगर हम सच में बढ़ाना चाहें तो एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है कि हम ये मान के चलें कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ ऑलरेडी इनकलकेट है। क्योंकि बहुत से लोगों से हम मिलते हैं, उनके डिफरेंट ओरास होते हैं, किसी में नेगेटिव। अब आपको सिर्फ ओरा क्या होता है? आपने भगवान की मूर्ति देखी है कभी? उनके आर बार शाइनिंग देखी है? वो ओरा होता है, हर व्यक्ति में वो ओरा है। अब हम किसी नेगेटिव आदमी से मिल रहे हैं, उसकी बात ही नेगेटिवली, तो इम्पैक्ट आपको करेगा ही करेगा। अब अगर आप सोचो हर नेगेटिव आदमी को आप पॉजिटिव करने चले हो तो पॉसिबल नहीं है। तो ज्यादा अच्छा क्या रहता है? ज्यादा अच्छा ये रहता है कि हमें अपना एनवायरमेंट ही पॉजिटिव बना के रखना चाहिए। दैट्स द बेस्ट वे। और आपकी स्ट्रेंथ आप अच्छे से जानते हैं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस कह सकते हैं दैट आई एम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, मगर वो आपके अंदर झलकनी चाहिए। मतलब उस समय आपकी बॉडी स्ट्रेटन हो, एंथुसियास्टिक पर्सन हो, बिल्कुल पंक्चुअल हो, टाइम के पाबंद हो अगर आप, तो बिल्कुल आप बोल सकते हो आई एम पंक्चुअल पर्सन, इट लुक्स गुड। और अगर आप बोलो सर मैं ऑनेस्ट हूं, तो आपकी आईज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार व्यक्ति की आईज बता देती है कि ऑनेस्ट है कि नहीं है। राइट। तो आप बताओ। फिर बात आती है स्टूडेंट, हमने अपनी स्ट्रेंथ बताई, अपनी वीकनेस बताई। राइट। अब इंटरव्यूअर कभी कभी इसको प्रूव करने के लिए बोलता है। एग्जाम्पल सब में एक ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि एक लाइफ का एग्जाम्पल जरूर लेकर रखो। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ भावना? Interacting with new personalities, traveling and dancing. Okay, but I believe these are your hobbies too. But interacting with new personality may be a strength. I am having good interaction with people. I have good communication Skills Yes. and interacting with people. Now coming on this point that interacting new personalities is my strength. Yes, you have interactions. बट अगर कोई बोले आप इसको प्रूव कर सकते हो, आपको बिल्कुल सर मेरे लाइफ के अंदर मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, वो ये शो करते हैं कि मैं फ्रेंडली नेचर की हूं और इंटरेक्ट करती हूं बहुत से लोगों से, इसीलिए सर मेरे दोस्त बहुत है और मेरे चम फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा है। तो वो शो करेगा अच्छा यार वाकई में तो एग्जांपल बड़ा लाइव दे दिया, बहुत क्लियर कट एग्जांपल दे दिया। बहुत जनों को बोला जाता है कि हाँ जी आप ईमानदार हो, बिल्कुल सर मैं ईमानदार हूं, प्रूव करो इसको कि आप ईमानदार हो। आप बोलते हो नहीं सर आप मुझे जॉब दो उसके बाद मैं प्रूव करूंगा कि मैं ईमानदार हूं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। तो हर पर्सन अलग अलग है, हर पर्सन इंटरव्यूअर अलग, वो आपसे कुछ भी बात कर सकता है, वो आपको डायरेक्ट कह सकता है हाँ जी आपकी वीकनेस बताइए, हाँ जी आपकी स्ट्रेंथ बताइए, कोई जरूरी नहीं है सबसे सब कुछ पूछेगा, उसकी चॉइस चलेगी, उसकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग बताते जाओ। फिर आता है हम पर्सन्स में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। अगर पर्सनल बताऊं तो अगर आप RRB 2 स्केल के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल इंटरव्यूअर ये देखेगा कि ये व्यक्ति अपने जूनियर्स को कैसे हैंडल करता है, इसमें है क्या वो कैपेसिटी। टीम स्पिरिट की भावना शो करनी चाहिए। अगर आप एक सीनियर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप भी ऑफिसर बन रहे हैं, आप भी ऑफिसर बन रहे हैं, मगर स्केल 2 के ऊपर शायद ज्यादा जिम्मेदारियां हो, तो वो जिम्मेदारियों की बातें ज्यादा करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें ज्यादा करें। अगर मैं बोलूं कि फरा को क्या बनना है, तो फरा को एयर होस्टेस बनना है, तो इंटरव्यूअर क्या चेक करेगा ज्यादा? वे ऑफ टॉकिंग, हर वे ऑफ वॉकिंग, जेंटलनेस। ओके, बट दीज ऑल थिंग्स आर टू बी नोन एज स्किल्स। तीन चीजें जरूरी है, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज। एटीट्यूड फरा का हम देख चुके हैं, क्योंकि फरा हमारे पास इतनी दूर से आई है एयर होस्टेस बनने के लिए, वो शो करता है कि ये एटीट्यूड तो इसका पॉजिटिव है ही। क्या आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है? बहुत ज्यादा है। Yes. कोई एग्जांपल दे सकते हो? Of course. सर मेरा जो प्रेजेंट प्रोफेशनल है तो उसमें ऑलरेडी पेशेंट्स इतने आते हैं और बहुत पुअर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट ओके, बिल्कुल बिल्कुल हर तरीके के, सही बात। तब हमें बहुत अच्छे से उन्हें बात करनी होती है, उनका ट्रीटमेंट करना होता है, उनकी बात समझनी होती है। वो चीज शो करती है कि आपको अपने एटीट्यूड तो पॉजिटिव बनाकर ही रखना है, कंपलसरी आपके लिए। राइट। अब आपका एटीट्यूड तो पॉजिटिव है, अब बात आती है स्किल की, जो आप सीखने आई हो यहाँ पर। वो स्किल जब आप सीख लोगी, थर्ड थिंग इज नॉलेज, और वो नॉलेज लेने के बाद AS के प्रिंसिपल पूरा होता है, जो एक सक्सेस की डेफिनेशन है। तो सक्सेस कम विद योर AS के प्रिंसिपल ओनली। और अगर आपका एटीट्यूड, आपकी स्किल और आपका नॉलेज अपडेट है, तो बिल्कुल सक्सेस इज योर्स।
सो आई होप कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप मेडिकल रैप बनना चाहते हैं, आप RRB 1 में जाना चाहते हैं, आप RRB 2 में जाना चाहते हैं, आप एयर हॉस्टेस बनना चाहते हैं, आप RRBs में जाना चाहते हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट्स, जो भी आप अलग अलग हैं, आप सबको अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वही बताना चाहिए जो आपको रियल में रियलाइज हो कि हाँ मेरे अंदर ये है। अगर आप वही बताते हो, वही इंप्रेशन देते हो, तो इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस होगा आपसे। बट हाँ, एक कमी रहती है, वो रहती है कि आप लोग है ना इंटरव्यू के दौरान बहुत ज्यादा सीरियसनेस शो कर देते हो। तो बहुत ज्यादा सीरियस मत रहा करो। इंटरव्यूअर बहुत कोशिश करता है आपको रिलैक्स करने के लिए। वो बोलता है हाँ जी सफर कैसा रहा? सर सफर सर ठीक रहा सर, बस सर रात को ऐसे। आपको लगता है ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, नहीं, इंटरव्यू आपको रिलैक्स करने के लिए आपको यही बोलना है, सफर अच्छा रहा। मौसम कैसा है? ठीक है सर, मौसम थोड़ी ठंड है सर, गर्म, बस। बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। तो इंटरव्यूअर आपको रिलैक्स करना है। कभी कभी तो वो आपका नाम लेता है 2 बार, हेलो, वेलकम, वेलकम भावना, राइट, वेलकम सरा, वेलकम। तो जब वो बोले वेलकम इला, तो उस समय यस सर, ऐसे ऐसे नहीं, वेलकम इला ऐसे। तो मुंह सीरियस नहीं रखना, स्माइल देनी है अच्छे से। और एयर हॉस्टेस की तो वॉकिंग भी देखेंगे, टॉकिंग, सब कुछ उनको बात आनी चाहिए, अंदाज ही नया होना चाहिए। तो आपका तो अंदाज ही बदल जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 1 वीक के अंदर क्या रहता है भावना, एक एयर हॉस्टेस के लिए उनके अंदर क्या क्या गट्स होने चाहिए जो उनका सिलेक्शन ज्यादा हो? फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, मतलब दूर से ही पॉजिटिव वाइब्स आए, दूर से लगे दैट या शी इज अ एयर होस्टेस। यस ऑफ कोर्स, हर एवरी प्रेजेंटेशन, इनकी जो प्रेजेंट करने की जो बात है वो बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए, तब ये एयर हॉस्टेस ज्यादा सक्सेसफुल बनेगी, इजंट इट? बिल्कुल। और एक ट्रेनर जो लोगों को जिसे ट्रेन करने वाले टाइम में, और जिसमें कॉन्फिडेंस है इतना ज्यादा, और पर्सनैलिटी वाइज तो ये लगता भी है ट्रेनर, क्यों? बॉडी बहुत अच्छी है, बताने का, बात करने का ढंग बहुत अच्छा है, मैनर्स, एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं, राइट। और मेडिकल रैप बिल्कुल अल्टीमेट, योर पर्सनैलिटी इज वेरी नेसेसरी फॉर मेडिकल रैप आल्सो। और बैंक के एम्प्लॉइज तो बिल्कुल प्योर, बिल्कुल आपके जूनियर से काम करवाना है आपको। काम करना आसान है, हम अब बोल चुके हैं, और काम करवाना बहुत मुश्किल है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि इस छोटी सी डिस्कशन के अंदर तुम बहुत कुछ स्ट्रेंथ्स, वीकनेस के बारे में जान चुके होंगे, ठीक है? तो मेरी बेस्ट विशेस, RRB स्केल 2, एयर हॉस्टेस सरा, ओके, यस, एयर पर्टिकुलर RRB PO स्केल 1 भावना, यस। So you are a best trainer, Mr. Ravi, Mr. Ravinder from Delhi. You are a best medical rep. Yes, Mr. Jayaprakash, you are the best PO. You will become soon. Okay. So because my best wishes, you will become PO. Okay. So clap for all of you. It's the right time to celebrate. Thank you.